अब आपको ईरान युद्ध के कुछ बड़े अपडेट्स बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर ईरान हॉर्मुज की खाड़ी में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश करेगा तो अमेरिका पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से उसके ऊपर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के नेता अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर ही जवाब दे दिया इसका, और उन्होंने लिखा कि ईरान को मिटाने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं हुए और कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को मिटाने की कोशिश में खुद अमेरिका ही खत्म हो जाए। अली लारिजानी ने यह भी लिखा कि युद्ध भड़काने वालों के लिए हॉर्मुज की खाड़ी हार और तबाही का रास्ता साबित होगा। अमेरिका के मुताबिक आज अमेरिकी सेना ईरान पर अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला कर रही है। अब आपको ईरान युद्ध का अर्थशास्त्र समझाते हैं। अमेरिका की एक बड़ी मशहूर मैगजीन है जिसका नाम है पॉलिटिको। इस मैगजीन के मुताबिक अमेरिका अब इस युद्ध पर हर दिन लगभग 18,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। यानी अमेरिका हर घंटे लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इस युद्ध पर। एक और अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक पहले 100 घंटों में ही इस युद्ध पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और ज्यादातर खर्च बॉम्ब्स और मिसाइल पर हुआ। अमेरिकी सेना ने ईरान में लगभग 5,000 लक्ष्यों पर हमले किए हैं, टारगेट्स पर हमले किए हैं, जिसमें अब तक ईरान के लगभग 50 वॉरशिप्स नष्ट हो चुके हैं और 80 से 90% मिसाइल लॉन्चर्स भी उसके नष्ट हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के वॉरशिप्स अपने कब्जे में लेकर उनके सैनिकों से उन्होंने सरेंडर नहीं करवाया, बल्कि उसकी जगह उन वॉरशिप्स को उन्होंने पानी में ही डुबो दिया, क्योंकि अमेरिकी सेना को इन्हें डुबोने में ज्यादा मजा आता है। यह बयान दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अब सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम चाहते तो ये जो ईरान के वॉरशिप्स हैं इनसे सरेंडर करवाकर इन्हें अपने कब्जे में ले सकते थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें और हमारी सेना को इन वॉरशिप्स को पानी में डुबोकर ज्यादा मजा आता है। इससे आपको अमेरिका की मानसिकता और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता के बारे में पता चलता है। किसी वॉरशिप को डुबो देना और उसमें मौजूद सैनिकों को मार डालना भी उनके लिए एक मनोरंजन का साधन जैसा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि यही तो है अपनी ताकत का दुरुपयोग करना। Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. तो आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारी सेना को उन शिप्स को डुबोने में मजा आता है, जबकि उनके पास ये विकल्प था कि वो उन वॉरशिप्स को कह सकते थे कि वो सरेंडर कर दे, जिससे ईरान के इन सैनिकों की जान बच सकती थी। तो किस स्तर पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, किस क्रूरता के साथ यह युद्ध लड़ा जा रहा है, यह आप देख सकते हैं। इजराइल के मुताबिक वो भी ईरान पर 7,500 बॉम्ब्स और मिसाइल से हमला कर चुका है और ईरान के लगभग 150 एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर चुका है। ईरान ने भी बदले में जो हमले किए हैं, ईरान के हमलों से पश्चिमी एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और 1 अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम नष्ट हो चुके हैं, और सिर्फ इन 5 सिस्टम्स की कुल कीमत है लगभग 82,000 करोड़ रुपए। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 थर्ड सिस्टम्स हैं और उसमें से 4 ईरान ने नष्ट कर दिए हैं, अब 6 बचे हैं, और ऐसा एक सिस्टम का निर्माण करने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लगता है। यानी ऐसा भी नहीं है कि अगर इतने सारे थर्ड सिस्टम्स जो हैं नष्ट हो गए अमेरिका के तो वो तुरंत इनका निर्माण कर लेगा, उसमें भी बहुत समय लगेगा। ईरान के हमलों में अमेरिका का वो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम भी नष्ट हो गया जो 5,000 किलोमीटर की रेंज में एक साथ सैकड़ों मिसाइल्स को रोक सकता है, निगरानी कर सकता है। ईरान के मुताबिक अब तक उसने पश्चिमी एशिया में कुल मिलाकर 10 रेडार नष्ट किए हैं, और इस युद्ध में ईरान अपने शाहिद ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं ये बड़े सस्ते होते हैं, इनकी कीमत सिर्फ 18 लाख से 40 लाख रुपए है, लेकिन इन ड्रोन्स को मार गिराने वाले अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल 36 करोड़ रुपए की है, और थर्ड की एक मिसाइल की कीमत है 135 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए कि ईरान जिस शाहिद ड्रोन से हमला कर रहा है उसकी कीमत है 18 से 40 लाख रुपए, और इस ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका जिस मिसाइल का इस्तेमाल करता है उसकी कीमत है 36 करोड़ रुपए। ईरान का दावा है कि उसने 500 करोड़ रुपए के अमेरिका और इजराइल के 11 बड़े ड्रोन्स मार गिराए हैं, यानी 5,500 करोड़ रुपए के तो सिर्फ ड्रोन्स ही नष्ट हो चुके हैं अमेरिका के और इजराइल के। युद्ध के शुरू के 2 दिनों में ही अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट्स भी नष्ट हो गए थे, और ऐसे एक फाइटर जेट की कीमत 900 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी 2,700 करोड़ रुपए के ये 3 फाइटर जेट्स नष्ट हो चुके हैं। इस युद्ध पर अमेरिका के कुल खर्च को लेकर 2 बड़े अनुमान इस समय आए हैं। पहला लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, और दूसरा लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। अलग अलग एजेंसियों ने अपने अलग अलग अनुमान लगाए हैं। अब तक इस युद्ध में ईरान के 1,230 लोग मारे गए हैं, जबकि अमेरिका के 7 सैनिकों की मौत इसमें हो चुकी है।